अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्के की। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज दोबारा गिलगित पहुंच गए। चिलास में जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज कॉर्नर मीटिंग्स में कारकुनों से भी मिलेंगी। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज को स्कर्दू गिलगित शाहरा बंद होने पर इस्लामाबाद वापस जाना पड़ा था। नून लीग ने इंतखाबी मार्का जीतने के लिए नई हिकमत अमली भी तैयार कर ली। नून लीग की जानिब से अवामी जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में वुज़रा के इल्जामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मरियम नवाज 12 नवंबर तक गिलगित में इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगी। और अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। हुंजा में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्क को आइन का तोहफा दिया। आज गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन आइन से महरूम है। इक़्तिदार में आकर गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हुकूक देंगे। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा कि जिस शख्स को मैंने शिकस्त दी वो पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का सरबराह बना बैठा है। ये लोग फौज को बदनाम करना चाहते हैं। जरदारी सिनेमा का मालिक था, आवाम को लूट कर अमीर तरीन आदमी बन गया। इन लोगों को गंदे अंडे नहीं मारे तो मसाइल हल नहीं होंगे। एक सिनेमा का मालिक था, एक सिनेमा, आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। आपका पैसा लूट कर उन लोगों को जो आपके मसाइल हल नहीं करते, गद्दे अंडे नहीं मारोगे, वो आपका काम नहीं करेंगे। मिसाल कायम करो। आज इमरान खान आपके लिए मिसाल कायम कर रहा है। इमरान खान की कोई जंग नहीं है सरदारी या नवाज शरीफ से। वो शख्स जिसको मैंने जमाना जब्त करके डबल की लीड से शिकस्त दी, लोगों ने मुस्तरद किया उसको। अपने लोगों ने, अपने जिले के लोगों ने, अपने घर में उसको लोगों ने मुस्तरद किया। आज वो इन डाकुओं का, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का चेयरमैन और हेड बन के बैठा है। मकसद क्या है? उस फौज को, जिस फौज की कुर्बानी आज भी आग देते हैं, उस फौज के पीछे बात करना, उस फौज को बदनाम करना। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा के गिलगित बल्तिस्तान के दौरों को क़ब्ल अज़ इंतखाब धांधली करार दे दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने पर क्लीन चिट दी गई तो ये तशवीशनाक बात होगी। यहाँ वज़रा, वज़ीर आज़म और हुकूमत के अहलकार जो फेडरल गवर्नमेंट के वसाइल पर काबू रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, वो यहाँ वादे करते फिर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को देते फिर रहे हैं। और ये हमने बार बार कहा है, इलेक्शन के जो रूल्स हैं, कायदो ज़वाबित, इलेक्शन एक्ट 2017 के ऐन मुखालिफ है और ये खुली धांधली है। प्री पोल रिगिंग इसे कहा जाता है। और हमने इलेक्शन कमीशन को भी कल आगाह किया है अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। अपील भी दायर की है GB के अपीलेट कोर्ट में। अगर इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट दे दी है और उनके वुज़रा को क्लीन चिट दे दी है, ये बड़ी तशवीशनाक बात होगी। हम इस पर सख्त ऑब्जेक्शन लेंगे अगर ऐसा हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। बोले, जब मैंने कहा खलाई मखलूक बयानिया नहीं तो लोग नाराज हो गए। अब खलाई मखलूक तो क्या, शख्सियात का नाम लेकर बातें हो रही हैं, जो मुल्क की बदनसीबी है। खलाई मखलूक, अब लास्ट टाइम आप मैंने कह दिया आपके प्रोग्राम पे कि वो हमारे बयानिए में नहीं था। बहुत से लोग मुझसे नाराज हुए। उसमें खलाई मखलूक भी आ जाती है, महकमा ज़राअत भी आ जाता है। अब वो सारे खत्म हो गए, अब बात सीधी हो गई है। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ये बदनसीबी है मुल्क की। ये बातें यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। ये लीडरशिप का फेलियर है, चाहे वो अस्करी लीडरशिप हो, चाहे वो सिविलियन लीडरशिप हो। ये इमरान खान की हुकूमत है, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं निकाल दूंगा। तो अगर उन्होंने ये नहीं करवाया फिर उनको पूछना चाहिए, जिम्मेदारी तो उनकी है ना। एक्सटेंशन और बाजवा साहब का ताल्लुक नहीं है। बात आ गई पार्लियामान में। पार्लियामान में जब बात आ गई, फौज को एम्बेरस नहीं करना चाहिए और फौज को भी वो काम नहीं करना चाहिए कि कोई मौका आए उसकी एम्बेरसमेंट का। ये एक बाहमी रिश्ता होता है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये मामला कायम रहता है। ये खुफिया रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये हमेशा एतमाद की रिलेशनशिप रहती है। मुस्तकबिल में इसको वापस इस कानून को अमेंड करने की जरूरत महसूस होगी। और आप देखेंगे फौज की दरख्वास्त पे पार्लियामान करेगा, इसलिए एक इबहाम पैदा हो गया। जो अस्करी अदारे होते हैं ये इबहाम में डील नहीं करते। हमारे मुल्क में कब मार्शल लॉ का खतरा नहीं होता। ये सियासी और अस्करी क़यादत की जिम्मेदारी है कि बात वहां तक ना पहुंचे। खतरा उस वक्त होता है जब
जब एतमाद खत्म हो जाए। आज खतरनाक सिचुएशन है, एतमाद की फिजा में बहुत हद तक कमी वाक़ है। जब भी ऐसे मामलात हों, ये इब्तदा होती है और खतरे की, जब अस्करी क़यादत ये समझे कि ये सियासतदान जो हैं ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, या सियासतदान है वो ये समझें कि अस्करी क़यादत जो है वो आइन को तोड़ रही है, वो मुल्क को तबाह कर रही है। जब ये हमेशा हर चीज़ बातचीत से हल होती है, बंदूक की गोली से मामला हल नहीं होता, IG को उठाने से नहीं होता। मैंने उनको वार्निंग दी थी, मैंने कहा अगर आप वोट नहीं देंगे तो निकाल मैं कहा पार्टी का सीनियर नेता जरूर, मेरे पास इख्तियारात है और फिर उनसे फैटफ को मैंने वोट दिलवाया। मैं जॉइंट सिटिंग में आए थे ना, तो आए, असर होता है इन बातों का। अच्छा हुआ अगर रेजिस्ट नहीं किया, अगर वफाक और सूबे के दरमियान गोली चल जाती फिर क्या होता। नवाज शरीफ का बयानिया नून लीग पर भारी पड़ने लगा। अब्दुल कादिर बलोच के बाद सनाउल्लाह ज़हरी ने भी पार्टी छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच ने PDM में फूट पड़ने की पेशगोई भी कर दी। की बातचीत जिस वक्त एक पार्टी के कायद की तरफ से आता है, फौज के अंदर बगावत की सूरत में ये बीज बोया जाता है बगावत का। ये तो नवाज शरीफ ने वो हमसे काम किया है, आपको ला के चौराहे पे जो है आपके कपड़े उतार के जो है आपको छोड़ दे। कराची के जलसे का ताल्लुक है, वहाँ पर डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम नहीं लिया गया था। PDM में फूट पड़ने वाली है। बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठ गए, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यही आर्मी चीफ मियां नवाज शरीफ साहब के अपॉइंटी हैं। इससे पहले वाले चीफ को भी इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था। हर एक के साथ उनकी डिसएग्रीमेंट होती रही है। या लीडर तुम्हारी तरह नहीं होते कि भगोड़ा बन के जाके उधर बैठ जाओ। बेवफा आदमी है। बलूचिस्तान में नवाज शरीफ को कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे रुटता रहता था इधर आके। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। जी ज़हीर, इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान जो सरबराह PDM हैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास जारी है और तमाम जमातें जो PDM का हिस्सा हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI फे और इसके अलावा PK मैप, ANP और समेत तमाम जो जमातें इसमें मौजूद हैं। कौमी वतन पार्टी और अख्तर मेंगल भी खुद शरीक हैं और उनकी जमात की नुमाइंदगी वो खुद कर रहे हैं, जबकि नेशनल पार्टी से जो है अब्दुल मालिक बलोच शरीक हैं। और जो PDM का आज का एजेंडा है उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उनको आ रही है कि जो एक 1 पॉइंट एजेंडे पे जमा हुए थे और उसमें यह था कि हुकूमत को कैसे और कब घर भेजना है, लेकिन बीच में जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ का बयानिया सामने आ गया, जिसकी वजह से कुछ उनकी अपनी जमात भी डैमेज हुई और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू में भी कहा गया कि उनको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पे गौर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का बयानिया है उसको उठा सकते हैं, जो बोझ उठा सकते हैं जो PDM की बाकी जमातें। इस वक्त गौर व फिक्र जारी है और इसके अलावा जो पेशावर में आने वाले जो उनका जलसा है PDM का, उस पर भी गौर हो रहा है। और इस वक्त जो इब्तिदाई तौर पे जो खिताब किया मौलाना फजलुर रहमान ने, उसमें उन्हें यही कहा कि रिटर्न जो चीज़ें मौजूद थी उसको सामने रखते हुए मुस्तकबिल में रहमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। अपडेट कर रहे हैं ज़हीर अली, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने नून लीग रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ख्वाजा इमरान को नैब ऑफिस पर हंगामा राई केस में गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम को कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। पुलिस ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मुलजिम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। पेशी के मौके पर लीगी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर धक्कम पेल और तर्क जुमलों का तबादला भी हुआ।
पुलिस को मेन गेट बंद करना पड़ा। बहुत जुल्म किया जा रहा है और जुल्म की जो है वो लाइफ ज्यादा नहीं होती। ये जमहूरी होने के दावेदार हैं, ये जमहूरी बने और हिम्मत पैदा करें। थाना चूंग में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कारकुनों ने अता तारड़ और अज़मा बुखारी की क़ियादत में रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की थी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। पाक ज़मीन पार्टी आज कराची के बाग़े जिना ग्राउंड में पार शो करने जा रही है। जलसे की तैयारियों के हवाले से जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। कराची के बाग़े जिना में पाक सरजमीन पार्टी करेगी अवामी ताकत का मुजाहरा। 120 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचे स्टेज की तैयारी आखिरी मराहिल में है। पार्टी सदर अनीस कायम खानी कहते हैं बात होगी शहर कायद की। मुल्क के मुआशी हब की तबाहाली का कौन जिम्मेदार है, अवाम को बताया जाएगा। ये आज का जलसा पीएसपी का जलसा नहीं है, ये आज का जलसा मुस्तफ़ा कमाल का जलसा नहीं है, ये कराची वालों का जलसा है। मुझे इस बात से गर्ज है कि मेरे बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। मुझे इस बात से गर्ज है कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मुझे इस बात से गर्ज है कि जब बारिश होगी तो मेरे बच्चे करंट से मरेंगे, घर का फर्नीचर तबाह बर्बाद हो जाएगा। MQM रहनुमाओं की वतन वापसी के बारे में उनका कहना था कि आज सिर्फ कराची की बात की जाए। पाकिस्तान की बात करें, कराची वालों की बात करें, इधर उधर की बात ना करें, अभी तो छोड़ दें। PSP जलसे का आगाज शाम 4 बजे होगा, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल अहम ऐलानात भी करेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और आपको बताएं पाक रूस दुरुज़बा 5 मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। ISPR के मुताबिक रूसी फ़ौज का खुसूसी दस्ता इंसदाद दहशतगर्दी की मश्क में हिस्सा ले रहा है। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, DGISPR की जानिब से बताया गया है कि दुरुज़बा 5 फौजी मशकें जो कि दोस्ती के नाम से मुश्तरका फौजी मशकें पाकिस्तान में हो रही हैं, करबेला के मुकाम पर मुनक़िद हुई हैं। इफ्तिताही तकरीब में दोनों मुल्क के कौमी तराने बजाए गए हैं। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर डेलाला गैट्स ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की, जबकि दोनों मुल्कों के फ़ौज के आला हुकाम भी इस तकरीब में शुरू हुए हैं। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली इस मशकों में पाकिस्तान और रूस की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं और मशकों में इस सारे दहशतगर्दी के तजुर्बात का आपस में तबादला किया जा रहा है, जबकि स्काई डाइविंग और यरगमालियों के IT ऑपरेशन मशकों का खुसूसी चालू है। दुरुज़बा के अनवान से पहली मशक 2016 और तीसरी 2018 में पाकिस्तान में मुनक़िद हुई थी, जबकि दूसरी और चौथी मशकें 2017 और 2019 में रूस में मुनक़िद हुई थी। और एक बार फिर पाकिस्तान को एजाज़ हासिल हुआ है कि ये अहम मुश्तरका मशकें जो हैं वो पाकिस्तान में मुनक़िद हो रही हैं। पाकिस्तान में मुनक़िद हो रही हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त, जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए। अमेरिकी मीडिया ने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। 9 मुंतखब सदर जो बाइडन ने हामियों से खिताब में अहद किया कि कौम को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करेंगे। उन्होंने कहा यहाँ कोई ब्लू या रेड स्टेट नहीं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है। कोरोना वायरस को नई अमरीकी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। नस्ल परस्ती के खात्मे, अवाम के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और खुशहाली के लिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौमुंतखब अमरीकी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगामात में कहा पाक अमरीका दोस्ती के फ़रोग़ और अफ़गानिस्तान में क़यामी अमन के लिए जो बाइडन के साथ काम जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ तवील मुद्दती दोस्ती जारी रखने और बावकार ताल्लुकात का ख़्वाह है। उन्होंने नायब सदर कामला हैरिस को भी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबात में कामयाबी पर जो बाइडन और कामला हैरिस को मुबारकबाद दी। ट्वीट में कहा करप्ट रहनुमाओं की जानिब से कौमी दौलत छुपाने और टैक्स चोरी के गैर कानूनी ठिकानों के खात्मे के लिए नई अमरीकी क़यादत के साथ काम करने का ख्वाह हूँ। अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के लिए भी हम अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। समा के साथ वेलकम बैक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मुतासरा मरीजों की हलाकत दिन ब दिन बढ़ रही है। 24 घंटे में मजीद 25 अफराद दौरान इलाज चल बसे। केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के कई इलाकों को सील करने का फैसला कर लिया गया है। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी शदीद तर। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 25 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 32,350 नए टेस्ट, 1,436 अफराद वायरस से मुतासर निकले, जबकि मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,804 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में वबा के मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,43,189 तक जा पहुंची, जिनमें 6,968 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। 1,067 मरीज अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। 148 मरीज वेंटिलेटर्स पर, हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
मुतासरीन की तादाद के लिहाज से तकरीबन 1.5 लाख मरीजों के साथ सिंध पहले, 1,06,577 मुतासरीन के साथ पंजाब दूसरे, 40,397 मुस्बत केसेस के साथ KP के तीसरे नंबर पर, इस्लामाबाद में 21,557, बलूचिस्तान में 16,055, आजाद कश्मीर में 4,703 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,358 केसेस रिपोर्ट हो चुके। वबा की बढ़ती शिद्दत के पेश नजर इस्लामाबाद के G62, G10-4, G91, I-83 और I-84 को सील करने का फैसला कर लिया गया है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने तब्दीली सरकार पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ ने गरीबों को तालीम और इलाज से महरूम कर दिया। इमरान खान कहते थे कि दुनिया को ट्रंप और मेरी जरूरत है। ट्रंप तो चला गया, अब इमरान खान की बारी है। हमारे बच्चों को तालीम से महरूम रखा। PTI ने हमारे गरीबों को इलाज से महरूम रखा। PTI ने हमारे 5 लाख कश्मीरी शोहदा के साथ गद्दारी की। जनाब इमरान खान साहब ने फरमाया था कि आज दुनिया को मेरी और ट्रंप जैसे वजीर की हालत की जरूरत है। अब तुम्हारा दोस्त ट्रंप तो चला गया, अब आपकी बारी है। कोहाट में मौसीकी की महफिल के दौरान फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मौसीकी का प्रोग्राम मुजाहिद नामी शख्स के हुजरे में शादी की तकरीब के दौरान हो रहा था। इसमें मुखालिफिन आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर गोलियां चला दी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। लाहौर के सहूलत बाज़ारों में शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं कि आम मार्केट से यहाँ अशिया निस्बत कम दाम पर हैं, मगर ख़रीदारी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हुकूमत को मज़ीद रिलीफ देना चाहिए। सिदरा ग़ियास की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब के सहूलत बाजार, जहां तमाम सब्जियां भी हैं और फल और गोश्त भी, मगर कीमतें ऐसी हैं कि खरीदारी का शहरियों को कोई खास फायदा नहीं। ये बाजार कोई भी सस्ता नहीं है, इसमें एक एक चीज बहुत महंगी है, सस्ती उन्होंने की नहीं है। सस्ता बाजार इसका नाम है। टमाटर का मार्केट रेट 165 रुपए किलो है, जबकि सहूलत बाजार में 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह आलू मार्केट से 4 रुपए की कमी के साथ 81 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। प्याज के रेट में आम बाजार की निस्बत सिर्फ 3 रुपए फी किलो का फर्क है। अगर और सहूलत होगी तो शायद यहाँ ये बाजार भी बड़ा हो जाए, रश भी बड़ा हो जाए। सहूलत बाजार में फलों के रेट्स में भी आम मार्केट की निस्बत ज्यादा फर्क नहीं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत निर्खों में मजीद कमी लाए। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ सिदरा ग़ियास, समा, लाहौर। उम्र का बड़ा हिस्सा गफलत में गुजारने वाला ख्वाजा सराफ बिल आखिर फलाह के रास्ते पर आ गया। रावलपिंडी के नजर हुसैन के दिल की दुनिया बदली तो उसने महल्ले के बच्चों के दिलों को नूरे कुरान से मुनव्वर करना शुरू कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए फरा रब्बानी। अल्लाह को दिल से पुकारा जाए तो वह जरूर सुनता है। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में बच्चों को कुरान करीम की तालीम देता हाजी नजर हुसैन इसकी जिंदा मिसाल है। ख्वाजा सरा नजमा ने अल्लाह से लौ लगाई तो काया ही पलट गई। खुदा ने अपने कलाम को अगली नस्लों तक पहुंचाने के लिए चुन लिया। 35 से 40 साल इस फील्ड में गुजारे। उस वक्त मेरा नाम नजमा था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन ये है कि जो आखिरत इस मिट्टी में जाना है तो वो अभी आके पता चला। इस अजीम उस्ताद ने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं मकान भी राह खुदा में वक्फ कर दिया। नजर हुसैन का कहना है मुआशरे के नफरत भरे सलूक का तो बाद में सामना करना पड़ा, पैदाइश के साथ ही अपनों की जुदाई का दुख सहना पड़ा था। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा तो सब कुछ ही मिल गया। माँ भी नहीं मिलती थी, चोरी आके कभी कभी आके मिल लेती थी, बहनें चोरी मिलती थी, भाई बिल्कुल नहीं मिलते थे, बाप नहीं मिलता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलते हैं। अल्लाह की रहमतों के साए में आने वाला नजर हुसैन हज बैतुल्लाह की सादत भी हासिल कर चुका है। नजर हुसैन ने फैसला कुन घड़ी में अल्लाह से लौ लगाने का फैसला किया। अब वो इस पर खुश हैं, बल्कि पूरी जिंदगी इस पर डटे रहने के लिए पुरअज़्म भी हैं। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरा रब्बानी, समा, रावलपिंडी। मौसम सरमा में बर्फबारी के बायस अब सड़क बंद नहीं होगी। दीर समेत मुल्क भर से चित्राल आने जाने वालों की मुश्किलात खत्म होने वाली हैं।
लुआरी टनल से कोलंडी तक सड़क की तामीर और तोसी का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सैयद जाहिद जान की रिपोर्ट। बर्फबारी हो या ज्यादा ट्रैफिक, चित्राल जाने वालों को अब मुश्किलात का सामना नहीं होगा। लुआरी टनल से कोलंडी तक रोड की तोसी का काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया। सड़क को 100 फीट तक कुशादा किया गया है। 90% काम यहाँ पे कंप्लीट है और हमारा कोशिश है कि दिसंबर की एंड तक हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले। लुआरी टनल सड़क की तोसी का काम तो तेजी से जारी है, लेकिन ज़ियारत चित्राल साइड पर अप्रोच रोड की तामीर का काम सुसरवी का शिकार है। शहरी कहते हैं हुकूमत इस जानिब कब तवज्जो देगी। तो ये जाहिद जान, समा दीर। कराची का माड़ीपुर रोड बदहाली का शिकार है, लेकिन हुकूमत ने आंखें बंद कर रखी हैं। सड़क तामीर न होने के खिलाफ फिक्सिट ने 2 रोज़ा एहतजाजी कैंप लगा दिया। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिए। देखिए, मैं इस वक्त माड़ीपुर रोड पर मौजूद हूँ। माड़ीपुर रोड की तामीर न होने के खिलाफ फिक्सिट की जानिब से 2 रोज़ा कैंप लगाया गया है। आज कैंप का दूसरा रोज़ है। अभी भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। फिक्सिट के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ फिक्सिट कराची के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। सदाकत से बात करते हैं। सर, ये बताएं कि ये आपने कैंप क्यों लगाया है, कोई सुनवाई हुई, क्या हालत है यहाँ पर उसकी? ये पूरा रोड ये गुलबई से लेके माड़ीपुर के एंड तक, जहाँ तक समंदर है वहाँ तक इसका बेड़ा गर्क कैसे है। और डेली बेसिस पे यहाँ पे जो कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, वो लोग हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाते, रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। सदाकत की आपने बात सुनी, रोड की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल है। इनका मुतालबा है और शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस रोड को तामीर कराया जाए। जी शाहनवाज अली, अपडेट करें आपका शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। दूसरे T20 में पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी है। पाकिस्तानी अंपायर हसन रजा ने T20 मैचेस की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। आपको इस बताएं कि एहसन रजा T20 के सबसे ज़्यादा मैचेस सुपरवाइज करने वाले अंपायर हैं। संगे मील उबूर करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहसन रजा को मुबारकबाद दी है। एहसन रजा कहते हैं PCB का शुक्रिया, होम सीरीज़ में अंपायरिंग का मौका दिया। दिन में भी नहीं आया कि शायद इस तरह का दिन भी आएगा कि मैं दुनिया में सबसे पहला बंदा होऊंगा जो 50 T20 इंटरनेशनल करेगा। PCB का बहुत शुक्रिया, अपनी होम सीरीज़ में मुझे उन्होंने हमेशा लीडिंग में रखा। फिर ICC का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ICC के फिर इवेंट्स जो हुए उसमें मुझे अंपायरिंग मिली। अंपायरिंग तो तीनों फॉर्मेट में ही मुश्किल है, लेकिन T20 क्योंकि एक क्विक क्रिकेट है तो इसमें जो इनोवेशन होती है, स्पेशली फ्रॉम द बैट्समैन, जिसमें स्वीप शॉट है, पैडल शॉट कहते हैं जिसको, रिवर्स स्वीप कहते हैं, वो मूवमेंट जो बैट्समैन की इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि एरर हो जाए। पेशावर में चमचमाती और खूबसूरत गाड़ियों का मेला सजा तो शौकीन भी उमड़ आए। क्लासिक गाड़ियों की नुमाइश का अहवाल जानते हैं राहम यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। क्लासिकी और चमचमाती गाड़ियों की रैली जिला खैबर से पेशावर पहुंच गई। पेशावर क्लब में पुराने गाड़ियों की इस नुमाइश में 1970 मॉडल की मिनी कूपर गाड़ियों की खूबसूरती अपनी मिसाल आप दी। सारा इंटरेस्टिंग सा शेप है सारों का, और ये मिनी कूपर्स भी हैं, बहुत प्यारी हैं। नुमाइश में खटक डांस और रबाब की मधुर धुनों ने शायकीन को खूब महसूस किया, जबकि चाइना से आई खवातीन ने भी नुमाइश को खूब एंजॉय किया। The orange car is very beautiful. Yes, I like so much. Enjoy here so much. 40 से ज्यादा दिलकश रंगों पर मुश्तमिल पुरानी और क्लासिकी गाड़ियों की ये रैली मुल्तान, लाहौर और आज़ाद कश्मीर से होकर खानपुर पर इख्तिताम पजीर होगी। एक से बढ़कर एक क्लासिकी गाड़ियों की इस नुमाइश में मिनी कूपर गाड़ियां लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। कैमरामैन कामरान खान के साथ राहम यूसुफजई, समा, पेशावर। फिल वक्त इतना ही। अब खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट समा.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।